आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एक छोटी सी लर्निंग भी लेकर के आया हूं और द्विघात समीकरण जो मैं बता रहा था द्विघात चैप्टर का, उसका मैं फुल वीडियो आज कंप्लीट करने वाला हूं। 10, 12, 15 क्वेश्चन आज भी मैं कवर करने वाला हूं। तो एक लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा और इसे सीखिए, समझिए और जानने का प्रयास करिए। देखिए, इतने लंबे समय से मैं पढ़ाते और सीखते एक चीज़ तो सीख पाया कि जब तक आप कठोर से कठोर कदम नहीं लेंगे, जब तक आप ये निश्चय नहीं करेंगे कि हमें ये करना ही है, तब तक उसमें परिवर्तन एक स्टेप भी होना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि उसको बोलिए कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। आप वहीं से उसी घेरे में आप बंद करके रह जाएं। मतलब ये कि आपको ये निश्चय करना ही पड़ेगा कि आई हैव टू चेंज, आई हैव टू प्रोग्रेस। जब तक ये आप शपथ ना लेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, तब तक ये चेंज होना एक स्टेप भी मुश्किल है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाइए, एकदम निश्चिंत हो जाइए, एकदम मतलब कसम खा लीजिए कि हमें करना ही करना है, प्रोग्रेस करना ही करना है। मैं मैथ्स को चाट ही जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किसी भी हालत में सबको हम ठीक कर लेंगे। कम भी हो तो ऑब्जेक्टिव कम से कम हम किसी भी चैप्टर में, किसी भी बुक्स में ना छोड़ें, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सबको ठीक कर लेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, जितनी आपके पास क्षमता है, दक्षता है, उसके हिसाब से कुछ तो आपको ठोस डिटर्मिनेशन के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो को आप देखिए और लंबे समय तक देखने का प्रयास करिए, अंत तक देखने का प्रयास करिए और कुछ सीखने का प्रयास करिए। यदि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रही है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर डाल करके। फिर मैं आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इसका हल क्या है। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x + 2 एंड 3x - 1 और बोला जा रहा है कि इसका हल समुच्चय क्या है। हल समुच्चय मतलब इसका जब हम हल निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, इतना ही दिया हुआ, इतना बराबर 0 लिख दिया है और आपको ऑप्शन में दिया है कि 1/3 ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि -2 और फिर 1/3 और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है -2 और फिर इसके बाद है 2 और 1/3। देखिए यही ऑप्शन है, कौन सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम ट्राई मारेंगे 2-2 वाले, ठीक है, सिंगल वाले को छोड़ देते हैं। तो 2-2 वाले को पहले हम देखते हैं। तो -2 है, यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, इस समीकरण में इसको वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ 2 अगर डालोगे तो 2 जैसे ही डालेंगे माइनस और एगो प्लस है तो ये कट करके क्या बन जाएगा, 0 और 0 और ये टोटल चाहे जितना भी आ जाए, टोटल गुने 0 बराबर रिजल्ट 0। इस चलते हमको क्या लगता है कि यहाँ -2 होना अनिवार्य है। तो -2 होगा, जो कि इसमें भी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए इसको हटा देते हैं और अब रखते हैं हम 1/3 को। तो 1/3 रख करके देख लेते हैं। तो 1/3 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर रखिए, इसमें छोड़िए, पहले यहाँ पर हम चालाक हैं। कैसे चालाकी करेंगे, यहाँ पर 1/3 से जैसे ही गुना करेंगे तो 3 गुने 1/3, 3 से 3 गया, क्या बचा यहाँ 1 यहाँ प्लस में आया, यहाँ क्या है माइनस, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो रिजल्ट क्या दे देगा 0। तो ई हुआ पूरा 0, आई हुआ कुछ भी आ जाए, कुछ भी 10, 20, 50, 1000, 1 आध करोड़ आ जाए, तो ये 0 से इसमें गुना करेंगे तो फिर तो फाइनली 0 ही हो गया। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से भी 1/3 से भी आ जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। फिर हम बाकी को देखेंगे ही नहीं, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा ना, एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा, इसलिए बी नंबर को मार दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसका आंसर देख रहा हूँ, आंसर तो नीचे दिया ही हुआ है, लेकिन वो बात नहीं है। आप भी इसको आंसर देख करके इतने कलात्मक तरीके से, सोल्यूशन तरीके से नहीं बोल पाएंगे जब तक आपके पास खास और ठोस लॉजिक नहीं होगी। हमने इसको काटा, इसको काटा, क्यों काटा, इसको और इसको पहले ही क्यों काटा, क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये द्विघात है, साफ है कि नहीं। इससे इसमें जैसे गुना होगा तो क्या मिलेगा 3x²। और द्विघात समीकरण का हल क्या होना चाहिए, 2 गो। इसमें क्या दिया 1 गो, इसमें 1 गो, तो ये दोनों तो ऐसे फोकट में चला गया। इसके बाद ये -2 है, तो -2 जैसे ही यहाँ पर हमने डाला, यहाँ से रिजल्ट 0। आप क्या करते, पहले गुना करते, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा।
तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करने चले हैं तो थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी रैपिड एक्शन भी लेना और माइंड को थोड़ा सा ऐसे करके घुमाइए तेजी से, ठीक है। जितने भी आप मैथ्स बनाते हैं उसको बार बार रिपीटेशन लीजिए, बार बार रिपीटेशन लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार एक ही मैथ को बताएंगे, बार बार एक ही मैथ को बनाएंगे तो आपको उसमें से जो मेन कंक्लूजन है वो बार बार बनाने के बाद ही उसका मेन चीज़ आपके पास आएगा। उसमें क्या बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आज ही बोल रहा हूँ कि आज के आज ही उसको 10-20 बार बना लीजिए, बल्कि उसको वीकली तौर पर, मंथली तौर पर आप मतलब फ्रीक्वेंटली बनाते रहो। इससे क्या होगा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। स्पीड मतलब जल्दी जल्दी बनेगा और एक्यूरेसी मैंने शुद्ध रहेगा। तो यही चीज़ चाहिए हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। 12 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। हाँ, लिखा हुआ है कि x² - 5 = 0। यही समीकरण दिया हुआ है और कहता है कि इसका कैसा हल निकल करके आएगा। तो आप खुद से सोच करके देखिए, x का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखने वाले हो, 5 को राइट साइड करोगे तो +5 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, √5, और √5 को आप क्या लिखते हो, ±√5। फाइनली ये संख्या कैसा है, ये संख्या क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो पक्का नहीं है, ठीक है। क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा, अपरिमेय संख्या में मार दीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं अब, है ना। बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा हो, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि ax² + bx एंड +c कहता है कि मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल का मान क्या होगा। मूल वास्तविक और समान कब होता है, मूल वास्तविक और समान होने के लिए हमको चाहिए d = 0। तो d बराबर अगर 0 होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको मूल के लिए। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, मूल के मान समान हो तो मूल होगा, कौन सा मूल होगा, तो अब d बराबर निकाल के देख लो। सॉरी, d बराबर मैं बोल रहा हूँ, आप इसका मूल निकाल लो। तो मूल कैसे निकाला जाता है, मूल निकालने के एक और भी तरीके हैं। अगर समीकरण ऐसे दिया है और कह रहा है कि मूल निकाल लो, तो गुणनखंड तो इसको कर नहीं पाएंगे हम। गुणनखंड कोई नंबर बेस पर रहता है, जैसे x का स्क्वायर रहता +5x रहता +3 रहता। तो इसके लिए हम कुछ सोचते हैं, नंबर वाइज कुछ रहेगा तो कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ABCD वाला का हम क्या गुणनखंड करें, कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है x डैश द्विघात का एक सूत्र है जिससे कि हम मूल निकाल पाते हैं। तो x डैश बराबर क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर d और बटा 2a। अब -b को -b ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी उठा करके b रखिएगा तो b के b आ जाएगा वहाँ। अब प्लस माइनस को प्लस माइनस छोड़ दीजिए, √d। अब हमने क्या कहा कि मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, d बराबर 0 चाहिए। तो d बराबर 0 और 0 का वर्गमूल किया 0 बट्टा में क्या 2a। फाइनली क्या हुआ, -b बटा में 2। तो यही हो गया हमारे लिए मूल, और इसी के बारे में पूछा जा रहा था। और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप नोटिस जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन दे करके पूछा जा रहा है कि इसका मूल क्या होगा, जबकि जो इसका मूल है वह वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान होने के लिए कल के वीडियो में भी मैं आपको बार बार फोकस कर रहा था। इसके लिए क्या होना जरूरी अनिवार्य है, d बराबर 0 होना अनिवार्य है। तो ये मेन पॉइंट है, रूट पॉइंट है, इसे नहीं छोड़िएगा। कॉल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है ax का x², क्वेश्चन नंबर 14 है ax का स्क्वायर प्लस है bx + c = 0 के कहता है कि मूल बराबर हो तो। अच्छा, मूल बराबर हो तो फिर वही बात क्या, d बराबर 0, जैसा कि यहाँ बताया मूल बराबर होगा, इसका मतलब कि d बराबर 0 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बातें कल ही बता रहे थे कि d जो है से बराबर होगा 0 के, और d होगा बड़ा 0 से और d होगा छोटा 0 से, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, अवास्तविक असमान। इसमें क्या होता है, वास्तविक और असमान, और इसमें क्या होता है, वास्तविक और समान। ठीक है, तो d बराबर 0। अब ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि b² और बड़ा है 4ac। तो इससे क्या दिख रहा है कि जो विवेचक का सूत्र है उसी के हिसाब से चलना है। तो d बराबर आपने क्या जाना है, तो d बराबर हम लोग जानते हैं b² - 4ac। और इस d क्या बोलते हैं, d बराबर हमको रखना क्या है 0,
अब 0 रख देना है, तो ई जब राइट साइड की ओर जाएगा इसको हटा देते हैं, डी की जगह पर ही हमारा है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या फिर हो जाएगा हमारे पास 4ac। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसा हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है सी स्क्वायर बराबर लिखा है कि 4ac, और एक बार लिखा है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो घबराना नहीं है, तनी आराम से करिएगा कि गलती ना हो जाए। दोनों ऑप्शन दिया, एक तो दिया है कि सी स्क्वायर बराबर 4ac, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमको विवेचक के सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसलिए वो हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15। लिख रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के लिए बी स्क्वायर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए लिखा है कि बी स्क्वायर जो है वो छोटा है 4ac से, तो क्या होगा। अच्छा ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनांट के सूत्र का है। डी बराबर हमें सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बात कहिए, अगर डी जो है डी अगर छोटा हो जाए, डी क्या हो जाए छोटा हो जाए किससे 0 से, तो डी का मान अगर छोटा हो जाए 0 से, देखिए यहाँ पर इस तरह का एरो दिया हुआ है। अभी हम बता रहे थे कि डी बराबर 0, डी बड़ा 0 और डी छोटा 0, ठीक है। डी छोटा हो 0 से, डी बड़ा हो 0 से और डी बराबर हो 0 के। और यहाँ पर ए वाला चिन्ह किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। तो अब आप क्या करो कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे करके, चूंकि डी ही है कुल मिला के डी का सूत्र है, तो हम डी के ही मान ले चलते हैं, इस पूरे को डी मान लेते हैं। अब इधर क्या लिखेंगे 0, ये वाला कंडीशन, ठीक। अब क्या होगा, इसको ले जाएंगे उधर, तो बी स्क्वायर ए वाला जो एरो साइन है छोटा का साइन वो, और एक 4ac उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4ac। अब आप देखेंगे तो ये किसका संकेत कर रहा है, इसी का संकेत कर रहा है। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो ऐसा कंडीशन रहता है तो क्या होता है अवास्तविक और असमान का ही कंडीशन है। मूल क्या होंगे अवास्तविक और असमान होंगे, तो इसमें मार दीजिएगा अवास्तविक और असमान, ठीक है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 3/4x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के डी क्या होगा, डी बराबर व्हाट, यानी विविक्तकर पूछा जा रहा है। अब विविक्तकर निकालने से पूर्व आप पहले इस द्विघात को देख लो, तो द्विघात का मॉडल कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। हमने कल भी बताया था कि द्विघात के मॉडल में बट्टा बट्टी कुछ रहेगा नहीं, उसको हटा दिया जाता है। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधी हो जाएगा 4। अब ये 3x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से 4 4 8 32 हो गया, और यहाँ से 4 इसमें लगा दीजिए तो 3 तरीके 9, ठीक है। तो 9 हो गया, सॉरी 4 3 12 हो गया, ठीक है, बराबर क्या 0। अभी 4 चला जाएगा अब यहाँ 0 होने, तो बच गया क्या 3x का स्क्वायर माइनस में हो गया 32x माइनस में हो गया 12 बराबर हुआ 0। तो इसमें से ये हो गया, ये b हो गया और ये पूरा c हो गया। अब हम निकालेंगे d, तो d बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बार बार देखिए एक ही सूत्र आ रहा है, और ये आपको मचाएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर एंट्री करेगा। तो अब क्या करेंगे d बराबर, तो b की जगह पर क्या हम रखेंगे माइनस में 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 है, और सी क्या है माइनस में 12 है। देखिए हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही नहीं बता रहे हैं, आपको फंडामेंटल क्वेश्चन को बनाने के तरीके बता दे रहा हूँ, पूरा सूत्र बता दे रहा हूँ, पूरे तौर तरीके बता रहा हूँ, ताकि आप जब इसके सब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो आपको इजीली बनेगा, उसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगी। 32 का स्क्वायर करना अब बहुत आसान होता है, 2 का स्क्वायर कर लो 4, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 3 तरीके 9 और 1 10, 10 24 हुआ, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, माइनस इधर आइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 12 और 12 12 144 फाइनल हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया 4 4 8 और 4 2 6 और 1 का 1 का 1, यानी 1168। तो 1168 हम इसमें देख रहे हैं तो कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एरर है। एक बार ऐसे मिला लेता हूँ फिर से, 3/4x का स्क्वायर है माइनस 8x है फिर माइनस 3 है। फिर इसके बाद इसको हमने क्या किया एलसीएम लिया तो नीचे 4 हो गया, 4 8 32 यहाँ पर हो जाएगा, 4 3 12 यहाँ पर हो गई। चलो तो समीकरण हमारे पास ये ऊपर रहा, 4 इसके साथ गुना होकर के 0 बन गया है। तो ए बी सी क्लियर है ही। अब b के जगह पर हमको क्या रखना था डी स्क्वायर बराबर डी बराबर यानी विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है विविक्तकर बराबर। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर हमारे पास माइनस 32 है, माइनस 32 को यहाँ इनपुट किया तो बी स्क्वायर हो गया और माइनस 4ac, तो 4 गुने a
तो 4 के बाद ए हमारा 3 है और सी के जगह पर हमारा माइनस में 12 है। तो 4 3 12 12 44 144 को माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है। और इधर का हम देख रहे हैं कि ये 1024 हो गया, दोनों को जुटेंगे तो 1168 आएगा। यही हमको सही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करें, बहुत सारे एरर क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर बहुत सारे एरर देता है। चलिए कोई बात नहीं। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो। हाँ, कह रहा है कि 3 और -3 है, वह समीकरण कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि x² -3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x² -9, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x² माइनस में 3x प्लस में 3x और माइनस में 9, और चौथा दिया हुआ है x² माइनस में 2x और प्लस में 3। इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, सब में बराबर बराबर 0 कर लो, ठीक है। अब आप क्या करना चाहो तो यहाँ से देखो भाई, इसको हम तुरंत काटने वाले हैं। क्यों, इधर आएगा बराबर का दूसरी तरफ तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, तो पहला तो हमको होगा नहीं कभी, ठीक। दूसरा की बात करें तो ये इधर आएगा, और इधर आएगा तो क्या लिखेंगे आप, x² बराबर लिखोगे 9, और x बराबर क्या लिखोगे तो √9, और √9 से निकलेगा तो आएगा 3, उसी को हम लिखेंगे +-3। और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि +-3 है, तो हमारे लिए ए आंसर हो जाएगा। बाकी को हम ताकेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, छोड़ डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। धन एवं पूर्ण, 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में से कौन समीकरण इस कथन को पुष्टि करेगा। अच्छा, 2 लगातार धन माने धनात्मक, यानी पॉजिटिव संख्या, तो 2 पॉजिटिव संख्याएं हैं लगातार। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या तो x+1 हो ही जाएगा। अगर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी है या पूर्ण संख्या भी है, तो पूर्ण संख्याएं लगातार 1 2 3 4 5 6 0 से स्टार्ट होकर के कंटिन्यू रहती है। तो हर एक अगला जो नंबर आएगा वो 1 के बाद 1 आएगा। तो पहला अगर 1 है तो x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, और दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 72, तो 72 लिख देंगे, हो गया। अब इस पर ऐसा देखेंगे कि कहीं है कि नहीं, तो पहला नंबर ऑप्शन तो गलत है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, मार दीजिएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन की a और b समीकरण किसका, x² - ax और +b = 0 के क्या है, मूल है, माने इसका मूल है। न लिख देता है अल्फा और बीटा, तो उसी तरह से ये भी लिखा हुआ है। तब कहता है कि क्या a = 0 होगा और b = 1 होगा। फिर लिखा है कि a = 1 होगा, b = -2 होगा। फिर c बराबर लिखता है, बी नंबर ऑप्शन लिखता है a = -2 होगा और b = 1 होगा। अब फिर नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया, यानी 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कैसे, सो देखते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो a का वैल्यू अगर 0 दिया हुआ, b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसा अगर हम वैल्यू इसमें डालते हैं तो क्या कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला। तो x का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, a का और b का, तो x का तो कुछ आएगा ही नहीं, समीकरण का मूल है। हाँ, तो गड़बड़ है। 19 का डी। हाँ, तो देखिए ये इस तरह का समीकरण है। अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन पर चलें बिना खोपड़ी लगाए, ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऑप्शन पर ही चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको ऑप्शन से बना करके दिखाए। अगर ये हल है तो जैसे ही इसका वैल्यू हम इसमें इनपुट करते हैं तो ए के जगह पर तो रखा जाएगा, ओके, यहाँ हम कुछ रख देंगे। अब बी के जगह पर भी कुछ रख देंगे, लेकिन इसके जगह पर तो कुछ रख ही नहीं पाएंगे, तो रिजल्ट तो कभी 0 आवे ना करेगा, वो तो x रह ही जाएगा। अच्छा, इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है। तो ये तीनों के तीनों में तो वही बात है। ए बी का मान दिया है तो ए और बी यहाँ पर 2 जगह रखाएगा, अभी रह जाएगा ऐसे, तो वो तो कुछ ना कुछ रह ही नहीं जाएगा, x का x ही रह जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको फाइनली 0 चाहिए। अगर ये मूल है तो इसका वैल्यू जैसे ही इसमें डालेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, उसमें सीधे सीधे 0, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का ऑप्शन मार दीजिए, ऑप्शन है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको जो बताने में लगा रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें आ जाए। 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही एक वीडियो में कवर कर पा रहा हूँ। कारण है कि उसमें लंबे समय लग जाते हैं एक एक एनालिसिस करने में। तो आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जो मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, रिलेशनशिप्स को इस वीडियो को शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा चैनल आपके साथ ग्रो होता रहे। थैंक्स।